आप कमेंट कर देना कैसे हो। और मैं हूँ, चलो सबसे पहले इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मैं हूँ एक CBSE 10th ग्रेडर। तो आज का जो व्लॉग होने वाला है वो जस्ट एक रैंडम व्लॉग होने वाला है, रैंडम स्टडी व्लॉग। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगेगा। लेट्स सी, आज मैं छत पर पढ़ने वाली हूँ, तो चलिए दिखाती हूँ सबसे पहले मौसम कैसा हो रहा है। मौसम तो बिल्कुल अच्छा हो रखा था, लेकिन पता नहीं मैं क्या कर रही थी, ब्राइटनेस बार बार कम ज़्यादा कर रही थी। बहुत अच्छा मौसम था, लेकिन बहुत ज़्यादा धूप थी। अभी धूप है, लेकिन फिर भी मैं यहीं पढ़ने वाली हूँ। एंड चलिए शुरू करते चलिए। तो आज मैं ग्रो करने वाली हूँ कोरिएंडर और एक मिर्ची का पौधा। एंड देखते हैं सबसे पहले कौन सा ग्रो हुआ, और चलिए ग्रो करते हैं। और हर ब्लॉग में मैं अपडेट देती रहूँगी कि आज हमारा जो मिर्ची का है और कोरिएंडर का पौधा है, मतलब कोरिएंडर के पौधे कैसे उग रहे हैं। तो अभी मैं मिट्टी लेकर आ गई हूँ, चलिए मिट्टी को निकाल लेते हैं। जो मैं धनिया उगाने वाली हूँ वो मैं उगाने वाली हूँ इस मिठाई के डब्बे में, जो टूटा हुआ है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, बिकॉज एक तो ये बायोडिग्रेडेबल है एंड आई थिंक ये रीयूज़ भी हो जाएगा। काफ़ी दिनों से मुझे इसे कुछ करने की, मतलब पता नहीं क्यों, अलग सी क्यूरियोसिटी थी। एंड फिर मैंने सोचा क्यों ना हम कुछ उगाते हैं इसके अंदर। आज मिट्टी देखते हैं मैं कितनी सारी लेकर आई हूँ। वैसे तो मिर्ची भी उगाने वाली थी, लेकिन उसके लिए मुझे कोई पॉट नहीं मिला। एंड आई डोंट नो उसकी मतलब जड़ों की जो साइज़ होती है वो कितनी होती है। अगर साइज़ का पता चल जाता तो मैं उसके हिसाब से कोई डब्बा ले लेती या कोई पॉट ले लेती। वैसे अगर हमें अच्छे धनिए के बीज मिल जाए तो बहुत अच्छा होता है। और मेरे पास धनिए के बीज नहीं थे, लेकिन जो हमारे घर पर नॉर्मल धनी होती है ना, धनी कहते हैं हम इन्हें, जो ये मोटे मोटे धनी होते हैं, सूखा धनिया हम भी कहते हैं इसे। देन इसे मैंने क्रश कर लिया, जिससे इसके अंदर वाले जो बीज है वो बाहर आ जाए, इसके अंदर ही बीज हो। तो चलिए इस मिट्टी को सबसे पहले हम डालते हैं। तो सबसे पहले मैंने इस डिब्बे में अपनी सारी मिट्टी को निकाल लिया एंड देन फिर इसे थोड़ा मतलब सॉफ्ट कर रही थी। उसके ऊपर मैंने डाल दिए अपने धनी के बीज एंड देन इसे सेट होने के लिए रख दिया। तो सबसे पहले मैं अभी लगा रही हूँ मुझे क्या क्या पढ़ना है। मैथ्स, जियो, इंग्लिश ग्रामर, बायोलॉजी, फिज़िक्स, हिंदी रीडर। हमारे सिलेबस पे ज़्यादा ध्यान दिया हुआ है, उसे कंप्लीट करवाना है, जिससे हमारे जो 1 या 1.5 मंथ बच जाए रिवीजन के लिए। दैट्स वाई हमें बहुत ज़्यादा रिटर्न वर्क देते हैं। तो मेरे पास आज बहुत सारा रिटर्न वर्क है। तो चलिए देखते हैं आज मैं किससे शुरू करने वाली हूँ। और आप कमेंट करके बताना कि आपका सिलेबस कितना कंप्लीट हो गया है और आपको कितना रिटर्न वर्क दिया जाता है। सबसे पहले करने वाली हूँ मैं जियोग्राफी का काम। तो जियोग्राफी में हमारे हो गए हैं टोटल सारे चैप्टर हो गए हैं। एंड 2 चैप्टर्स के मेरे नोट्स रहते थे जो मैंने बिल्कुल ही नहीं बनाए, लेकिन आफ्टर ऑल अब मुझे बनाने ही पड़ेंगे। आज मैं करने वाली हूँ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। आई थिंक ये उल्टा दिख रहा होगा, रुको एक बार। अब मैं अपने नोट्स बना रही हूँ। ये मैं बना रही हूँ मिनरल्स वाले के। एंड बहुत सारा काम था मिनरल्स वाले के बाद, तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वाले भी, मतलब बहुत सारे नोट्स बनाने थे, तो फटाफट मैंने कंप्लीट कर रही थी। अब बारी आती है हमारे महाराजा फिज़िक्स की। तो चलिए फटाफट इसका भी काम कर लेते हैं। तो इसमें हमारे इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर चल रहा है, जो आसान है बट मुझे कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही। तो सबसे पहले मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स को राइट कर रही थी एंड रिवाइज भी कर रही थी साथ के साथ। अंधेरा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था, इसलिए मैंने फ्लैश लाइट को ऑन कर लिया था। अंधेरा बहुत ज़्यादा हो गया था, मैं देख नहीं पाई थी, इसलिए मैं नीचे चली गई थी। छत से आते वक्त मैंने देखा आज चांद बिल्कुल बड़ा निकला हुआ था, फुल मून।
इसलिए मैंने इसकी छोटी सी वीडियो बनाई, बट ये अच्छे से दिख ही नहीं रही थी। तो मेरी दीदी ने ऑर्डर किया थी एक स्वेट शर्ट मेरे लिए, तो चलिए इसे अनबॉक्स करते हैं। ये मेरा पहला ऑर्डर था मिंत्रा से, एंड जब आप फर्स्ट ऑर्डर करते हो तो आपको डिस्काउंट मिलता है। तो ये बिल्कुल अच्छे से फिट हुई थी एंड इसलिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी और बहुत ज़्यादा खुश थी।